Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss Odisha Adarsh Vidyalaya CBSE Class 7 Hindi Bal Mahabharat Chapter number 2 Devavrat. लास्ट वीडियो रे आम चैप्टर 1 महाभारत कथा देखी से ओवरऑल पूरा महाभारतर कहानी संक्षिप्त भाव में दि चैप्टर 1 रे। चैप्टर 2 रे स्टार्ट करिया देवव्रत। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। गंगा मीन्स गंगा रिभर विषय कहुई। जो गंगा रिभर एक सुंदरी युवती जड़े स्त्री लोक होगी नदी कूल छिड़ा होते। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। ये जो गंगा देवी थिले तांकर जो सौंदर्य थिला, तांकर जो ब्यूटी सेटा शांतनु देखिथिले एवं शांतनु आकर्षित हो पड़ते तांका प्रति। देन गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होगी। क्या आप मानेंगे? तो गंगा जो शांतनुकर मन कथा जानीपारे जो शांतनु तांका प्रति टिके आकर्षित अछंती, तो से कहले कि से तांकर पत्नी हेबे एटा स्वीकार अच्छी, किंतु किसी कंडीशन अच्छी। कौन से कंडीशन देखिबा? राजा ने कहा, अवश्य, माने मु से तुमर जो अच्छी कंडीशन ताकू मानेबी। राजा शांतनु ने गंगा की सारे शर्त मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। शांतनु राजा एक गंगा जहाँ जहाँ शर्त थिला से गुड़ाक मानि नेले एवं कहले जे मु ये सबू मानबी एवं पूर्ण रूप से तुमको मु पालन करी, अर्थात तुम्हें मोर पत्नी होकर रहिबो। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। समय अनुसार समय जो अतिवाहित होगा लगला, राजा शांतनु एवं जो गंगा यांकठारु पुत्र जन्म हेले एवं कौन से पुत्र को गंगा जीवित रखिले नहीं। गंगा जदिव से छुआ मानकर सब माँ थे किंतु से जीवित रखिले नहीं। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। तांकर पुत्र जन्म हवा क्षणी से हसी हसी जाउथिले तो नदी ताको भसई देउथिले नदीर जो स्रोत रे एवं पुणी हसी हसी फेरी आसुथिले राजा शांतनुकर पैलेस महल्ला को। देन अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। अज्ञात सुंदरी लिखाई कारण ये गंगा विषय में राजा शांतनु विशेष किसी जान नथिले, बास तांकर खाली सुंदर रूप देखिकी तांको विवाह करथिले। तो सी यही सब देखिकी आश्चर्य होते जे माँ जड़े है कि पुआ मान को एमती मारी केमती पारे, आश्चर्य होते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। तांकर जो क्षोभ जो राग क्रोध एवं तांकर जो आश्चर्य सीमा रहा नहीं। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे। कहीं सी कथा दे देते गंगा को जे किसी से कहबे नहीं, से जहाँ भी आचरण करंतु, तेणु से मन को मारिकी ये सब सही जाते। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 7टी पिला को यहीपरि भाव में गंगा नदी में भसाई देले। 8वां बच्चा पैदा हुआ, 8वां संतान जन्म ग्रहण कला। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरह जाने लगी। से 8वां संतान को नहीं मध्य गंगा नदी आड़ को गले तो शांतनु न रहा गया। शांतनु को आउ रही पारे नहीं। शांतनु कहले बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? माँ हो कि मध्य निजर ये जो छुआ मानक निरीह छुआ मानक, आदान मीन्स निरीह छुआ मान कहीं मारी देउछ। देन यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। यहीपरि घृणित व्यवहार तुमको यह शोभनीय नुहे। राजा के बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली। राजा शांतनुकर यही कथा शुणी गंगा मने मने तो खुशी होते, किंतु ऊपर क्रोध आचरण करने पर कहले, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? राजा, कौन आपण निजर कथा भूलीगले? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है।
यह जना जाउछि जे आपनको बोधे केवल पुत्र ठीक ही तो आपनको इच्छा अछि, मुझसे नहीं, मो ठारे जमती आपनकर किछि इच्छा नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है, मोर आपणकर बा कौन खातिर अछि मो प्रति आपणकर। ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती, किंतु शर्त अनुसार मु आउ एठारे आउ रही परिबी नहीं। तो आगुरी शर्त थिला जे जेबे से क्रोध प्रकाश करेंगे किसी भी कहे से छाड़ी पड़ेबे। ठहरना मीन्स रुकना, रहिबा आउ रही पारिबी नहीं। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। हाँ, आपणकर यह पुओ को मैं नदी में फेंकी भी नहीं। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यही पुओ को मु एबे पालन करी एवं या मारिबी नहीं एवं पुणी पुरस्कार स्वरूप मु आपको यह फेरे देवी ये पुओ को। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यह कही गंगा से पिला को लेकर पड़ेले। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। यही पिला ही आगो को जाई भीष्म पितामह हो विख्यात होता। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। तो गंगा चली जावा पर राजा शांतनु का मन आउ कौन से लागू नथिला। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। सी जो भोग विलास रे आउ मन न लगाई राज कार्य मन देवाक लगिले। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। तो दिने एपरी शिकार खेलु खेलु आगुरी सब राजा मैंने शिकार करुले, जंतु मान को मारुले। तो से जाइकी पहुँचले गंगा नदी कूल एवं सेठे देखले जड़े सुंदर युवक जी तार बाण जो धनु आउ तीर से तीर से खेलुला। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। तो से एमती भाव में बाण मारी तीर मारी जे गंगा नदीर समस्त पानी को से अटकाई देता। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। ये जो दृश्य देखिके से आश्चर्य हो गले जे एमती भी युद्ध विद्या शिखि युवक अच्छा दुनिया रे। इनमें इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। एतिकी बेले ही गंगा आसिकी से सामने छिड़ा ही गले। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली से गंगा से युवक को पाख को डाकिले एवं कहले, राजन पहचाना मुझे और इस युवक को जो राजा आपण मते एवं ये युवक को चिन्हिले कि यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। ये ही आपणकर एवं मोर 8th सन 8म संतान देवव्रत अटे। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। यहाँ को महर्षि वशिष्ठ शिक्षा देछन्ति। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। तो ये जो शास्त्र ज्ञान रे ये शुक्राचार्य सहित समान अटे एवं युद्ध कौशल रे परशुराम सहित ही ये मुकाबला करने योग्य अटे। यह जितना कुशल योद्धा है इतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। तो ये जड़े खूब बड़ योद्धा अटंती एवं चतुर राजनीतिज्ञ अटंती। आपका पुत्र में आपको सौंप रही हूँ। मु आपण पुत्र को आपण को समर्पण करुछि। अब ले जाइए इसे अपने साथ। एवं यह अपना निज साथी नहीं जानतु। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। गंगा देवव्रत मथा को चुंबन कले एवं आशीर्वाद दे राजा सहित जीवाई विदाय देले। In next video we will discuss chapter number 3, that is Bhishma Pratigya. If you are new in our channel, please subscribe our channel and press on bell icon and share among your friends. Write your suggestion in comment section. Keep learning, stay connected. Thank you very much.